जय हिंद, नमस्कार। सभी स्पर्श पेंशनर्स का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्पर्श पेंशनर्स के लिए स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर एक अलर्ट अपडेट हुआ है। जी हां, अलर्ट जैसे ही आप स्पर्श की वेबसाइट को खोलते हैं, सबसे पहले अलर्ट दिखाई देता है, जो कि आपके लिए एक सूचना और चेतावनी है। ये अलर्ट आता है आपके आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा। यानी जिन स्पर्श पेंशनर्स ने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा ही नहीं किया या जमा किया है सबमिट नहीं हुआ है या कोई दूसरा रीज़न रहा हो, उनके लिए अलर्ट में अपडेट कर दिया गया है और 3 महीने की मोहलत उनको दे दी गई है। आइए समझते हैं क्या लिखा है। एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पेंशनर ड्यू इन मंथ ऑफ नवंबर 2023 हैव बीन एक्सटेंडेड टिल जून 24। Please submit your life certificate to ensure continuation of pension after June 24। जिनका लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर 2023 तक जमा होना था, किसी कारणवश जमा नहीं हुआ है, तो उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का जो समय है वो जून 24 तक बढ़ाया जाता है। इसलिए जून 24 के बाद में भी पेंशन जारी रखने के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जून 24 तक जमा कर दें। ये अपडेट जो अलर्ट है, इसमें समय समय पर जो तारीख है बढ़ाई जा रही है और अब स्पर्श पेंशनर को 3 महीने की छूट दे दी गई है। तो अपना लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा करें। जो भी उसमें परेशानी आ रही है, आधार से जुड़ी हुई या कोई दूसरी, तो उसको सही करा के और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा दें। और दूसरी अपडेट ले रहे हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट से, जहां पे जो कैडेट्स है उनको रीसेटलमेंट स्कीम में शामिल किया गया है। इसी से जुड़ा हुआ जो लेटर है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। समझे क्या लिखा है इसमें। द प्रोपोजल इज रिगार्डिंग फैसिलिटेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज कैडेट्स हु आर इनवैलिडेटेड फ्रॉम देयर ट्रेनिंग ऑन मेडिकल ग्राउंड ड्यू टू कॉजेज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री ट्रेनिंग। यानी ये प्रोपोजल उनके लिए है जो ऑफिसर बनने जा रहे थे और वो ट्रेनिंग के दौरान चोट लगने की वजह से या बीमार होने की वजह से मेडिकल ग्राउंड पर उनको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया गया था। एवरी ईयर यंग कैडेट्स ज्वाइन अकेडमीज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज वेयर दे undergo academic and military training with the prime objective of being commissioned as officers in the armed forces as per extant rules. Such a cadet is treated as an officer of the armed forces only after commissioning, as they are not treated as service officer during the training period till their commissioning और passing out। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि जब तक 4 साल तक एक कैडेट किसी भी, चाहे आईएमएम में कर रहा हो, चाहे बेंगलोर में कर रहा हो, कहीं पे भी यदि ट्रेनिंग कर रहा हो, चाहे ओटीए में कर रहा हो, जब तक वो ट्रेनिंग कर रहा हो उस समय तक उसको अधिकारी नहीं माना जाता है। वो केवल एक कैडेट है, ट्रेनी है। अधिकारी तभी माना जाएगा जब वो सेना में कमीशन ले लेगा। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट DGR schemes may be considered for such boarded out cadets in view of their special needs। जो कैडेट ट्रेनिंग के दौरान इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हो चुके हैं, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए जितनी भी DGR की जो वेलफेयर स्कीम्स है वो लागू की जाती है एज ए स्पेशल नीड्स। तो यहाँ पे कैडेट की स्पेशल नीड्स थी कि उनको लेफ्टिनेंट की पेंशन दी जाए और ECHS की सुविधाएं दी जाए, क्योंकि जो इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हुआ है वो ऐसा तो है नहीं कि सेफ वन है, वो फिजिकली और मेंटली फिट है। कोई ना कोई उनको शारीरिक प्रॉब्लम हुई और उस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, वो ट्रेनिंग करने के काबिल नहीं रहे, वो सेना में अधिकारी बनने के काबिल नहीं रहे, वो अब दिव्यांग हो चुके हैं। तो उनको क्या चाहिए, उनको ज़िंदगी भर ट्रीटमेंट चाहिए। और ट्रीटमेंट एक ऐसी चीज़ है कि
जिस इंसान के पास जो मध्यम आय वर्ग से आता है या गरीब है, ट्रीटमेंट में उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो वो ECHS की मांग कर रहे थे कि उनको ECHS की फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग के लिए शामिल हुए थे, अधिकारी बनने के लिए शामिल हुए थे, तो उससे पहले SSB ने 5 दिन उनका हर तरीके से टेस्ट लिया। उनके शरीर में 1 mm की भी कमी ना होने के बाद उनको ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग में शामिल किया गया और अब उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया कि आप आगे ट्रेनिंग करने के लायक नहीं है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, आप दिव्यांग हो चुके हैं, हैंडीकैप हो चुके हैं या कोई दूसरी तकलीफ हो चुकी है। अब वो जाए तो कहाँ जाए? ज़िंदगी भर उनको इलाज में पैसा लगेगा और इतना पैसा हो सकता है कि हर किसी के पास ना हो। अभी भी चाहिए रक्षा मंत्रालय को कि जो कैडेट्स ट्रेनिंग से इनवैलिड आउट हो रहे हैं उनको जीवन जीने के लिए जो कम से कम मिनिमम पेंशन है वो तो शुरू करनी चाहिए और साथ ही साथ उनको ECHS के जरिए ज़िंदगी भर इलाज मुहैया करवाना चाहिए। ये थी मांग, लेकिन पकड़ा दिया DGR की वेलफेयर स्कीम। इन व्यू ऑफ द अबव, द proposal for extending the benefits of various resettlement schemes run by the DGR has been examined in the department and it has been approved by the competent authority that the resettlement schemes run by DGR may be considered for such boarded out cadet. This issues with the approval of Honorable रक्षा मंत्री। यानी उनका जो प्रपोजल उनके पास भेजा गया था तीनों सर्विसेज की ओर से, तीनों चीफ की ओर से, वो ये था कि जो कैडेट्स इनवैलिड आउट हो जाते हैं उनको पेंशन दी जाए और ECHS की सुविधाएं दी जाए। उनसे DGR के बारे में मांगा ही नहीं गया था, तो जो नहीं मांगा गया वो दे दिया गया और जो मांगा गया ECHS और पेंशन वो नहीं दिया गया। तो ये थी 2 अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.